राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति राम सूरत मौर्य और श्री भरतकुमार पंड्या ने कहा कि यदि डॉक्टर स्वीकार्य अभ्यास का पालन करता है तो देखभाल की कमी या निर्णय में त्रुटि से चिकित्सीय लापरवाही साबित नहीं होती है, भले ही बेहतर विकल्प मौजूद हो। मामले के संक्षिप्त तथ्य। शिकायतकर्ता तेज बुखार से पीड़ित था और श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट अस्पताल में उसका डेंगू होने का पता चला। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्लेटलेट काउंट कम हो गया और लापरवाही से इलाज के कारण उनकी आंखों की रोशनी भी खराब हो गई। मेडिकल स्टाफ को सूचित करने के बावजूद उनकी हालत खराब हो गई, जिससे गंभीर जटिलताएं हुई और अंततः दृष्टि की हानि हुई। बाद में उन्हें एम्स और अन्य नेत्र विशेषज्ञों के पास भेजा गया, लेकिन वे अंधे रहे। शिकायतकर्ता को काफी चिकित्सीय खर्च उठाना पड़ा, उसकी नौकरी चली गई और उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसने शिकायत स्वीकार कर ली। इसने अस्पताल को आंखों की रोशनी के नुकसान और चिकित्सा खर्च के मुआवजे के रूप में 3,500,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। अस्पताल का तर्क। अस्पताल ने तर्क दिया कि मरीज गंभीर स्थिति में गंभीर डेंगू बुखार के लक्षणों के साथ आया था, जिसमें तेज बुखार, रक्तस्राव और पेट दर्द शामिल था। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया, गंभीर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और डेंगू रक्तस्रावी बुखार का निदान किया गया और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन और सहायक चिकित्सा के साथ इलाज किया गया। गहन देखभाल के बावजूद उनकी दृष्टि खराब हो गई और उन्हें आगे के इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया। अस्पताल ने कोई लापरवाही न होने का दावा करते हुए कहा कि सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन किया गया और मरीज की स्थिति का अत्यधिक देखभाल के साथ प्रबंधन किया गया। अस्पताल ने किसी भी अक्षमता या सेवा में कमी से इनकार किया और कहा कि शिकायत निराधार है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां। राष्ट्रीय आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लापरवाही को कर्तव्य के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि एक उचित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य को करने में चूक के कारण होता है या ऐसा कुछ करने से होता है जो एक विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं करेगा, जैसा कि जेकब मैथ्यू बनाम में स्थापित किया गया है। पंजाब राज्य। लापरवाही के आवश्यक घटक कर्तव्य, उल्लंघन और परिणामी क्षति हैं। आयोग ने पाया कि पेशेवर लापरवाही, विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र में, अलग अलग विचारों की आवश्यकता होती है। देखभाल की कमी या निर्णय में त्रुटि स्वचालित रूप से लापरवाही साबित नहीं होती है। यदि कोई डॉक्टर स्वीकार्य अभ्यास का पालन करता है तो वे लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है, भले ही बेहतर विकल्प उपलब्ध हो। कुसुम शर्मा बनाम जैसे मामलों में इस सिद्धांत को बरकरार रखा गया था। बत्रा हॉस्पिटल बनाम अरुण कुमार मांगलिक चिराव हेल्थ एंड मेडिकेयर, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल बनाम चिराव हेल्थ एंड मेडिकेयर मास्टर ऋषभ शर्मा और हरीश कुमार खुराना बनाम मास्टर ऋषभ शर्मा जोगिंदर सिंह। ये देखा गया कि राज्य आयोग ने पाया कि मरीज की धुंधली दृष्टि के लिए दवा शुरू करने में 12 घंटे की देरी हुई, जिससे दृष्टि की हानि हुई। हालांकि इस निष्कर्ष ने सीटी और एमआरआई रिपोर्टों और विशेषज्ञों की राय को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कोई रक्तस्राव नहीं होने का संकेत दिया गया था और डेंगू के कारण ऑप्टिक न्यूरिटिस का सुझाव दिया गया था। मरीज को गंभीर डेंगू था, जिससे मस्तिष्क में रक्तस्राव और अन्य जटिलताएं हुई, न कि आंखों की बीमारी। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बोर्ड और दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने डेंगू से होने वाली नेत्र संबंधी जटिलताओं को पहचाना। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि चोट डेंगू बुखार के कारण हुई थी, देरी से चिकित्सा ध्यान देने के कारण नहीं। तदनुसार राष्ट्रीय आयोग ने अपील की अनुमति दी और राज्य आयोग के आदेश को खारिज कर दिया। केस का शीर्षक श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाम तिलक राज सीकरी।